डियर स्टूडेंट, आज हम घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में समझाएंगे आपको। सबसे पहले घनमूल होता क्या है। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है। जैसे हम नोट में देख रहे हैं, किसी संख्या m के घनमूल को क्यूब रूट m के द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि हमारा q बराबर है PQ, तो P बराबर हम लिख सकते हैं Q की पावर 1/3, अर्थात P जो है Q का घनमूल है। अब घनमूल ज्ञात करना, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि को प्रयोग में लाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जो हमें संख्या दे रखी होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और स्टेप नंबर 2 है हमारा, जो गुणनखंडों के 3-3 समूह बनाते हैं, जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनके 3-3 के समूह बनाते हैं। एंड स्टेप नंबर 3, प्रत्येक समूह से एक एक अंक लेते हैं। जो हमें लास्ट में जो समूह प्राप्त होते हैं उनसे एक एक अंक चुनते हैं। ऐसे स्टेप नंबर 4, अंकों का गुणा करने से घनमूल प्राप्त होता है। यानी जो अंक प्राप्त होते हैं उनका अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो घनमूल होता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट है हमारा 0.0000216, यानी ये जो संख्या दे रखी है इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ में जो संख्या दे रखी है ये देख पा रहे हैं, ये दशमलव वाली संख्या दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद के अंक देख पा रहे हैं 216 और बाकी सब जीरो हैं। तो 216 बटे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही जीरो लिखते हैं, एक के नीचे लगा, एक के पीछे लगा के। तो यानी दशमलव के बाद 6 अंक हैं, 3 जीरो और 2 1 6, तो कुल मिला के ये अंकों की संख्या 6 है। तो इनके 10 यानी एक के बाद 6 जीरो लगाने हैं हमें। ऐसे ही अगर हम 216 के फैक्टर करते हैं, यानी 216 जो है फैक्टर करने पे 6 का क्यूब बनता है। तो 6 × 6 × 6, ट्रिपल टाइम्स हमने 6 लिखे। ऐसे ही नीचे जो संख्या है हमारी उसको हमने 100 × 100 × 100, यानी ये 100 का क्यूब है, ये जो नंबर दे रखा है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमें एक बार 100 लेना है, ऊपर से एक बार 6 लेना है। तो ये हो जाएगा 6/100। अगर हम 6 में 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर प्राप्त होता है 0.06। 0.06। इसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चुनते हैं। जैसे हमें क्यूब रूट निकालना है हमें 64 का। तो सबसे पहले हमने 64 के फैक्टर किए यहाँ पे। तो 64 को हमने 2 से डिवाइड किया, 32 आया। अगेन 32 को हमने 2 से डिवाइड किया, 16 आया। एंड अगेन 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आया। 8 को फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 4 आया। 4 को अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 आया। एंड लास्ट में 2 को डिवाइड किया 2 से, तो 1 आया। तो इस तरह से हमें जो हमारे फैक्टर बने ये बने, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसके बाद में हम प्रत्येक में से ट्रेड्स बनाते हैं हम। जैसे हमारा इसमें से 3-3 का अंक ट्रेड्स लेते हैं, 1 2। तो दोनों में से दोनों जो समूह हैं उनमें से एक एक अंक हमने चुना। तो दोनों में से 2 अंक लिए। तो यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो यानी जो हमारा 64 है वो क्यूब है 4 का,
और 64 का क्यूब रूट आया 4। थैंक यू।